Chapter 1, Fundamentals of Chemistry. This is first chapter of 9th class chemistry. In this chapter we will study about major concept, branches of chemistry, basic definitions, chemical species, Avogadro number and mole chemical calculations. First of all we will study about what is science and what is chemistry. साइंस क्या है कि द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि वो नॉलेज जो हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंट किस्म की इन्फो प्रोवाइड करता है ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस दुनिया के बारे में, इसमें जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में, एंड हाउ इट वर्क्स, और किस तरह हम इन वर्क करता है, हम इस इन्फो को जो वर्ल्ड के बारे में हमें मिलती है उसको हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं. What is chemistry? केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद कंपोजिशन, कि चीज़ों की कंपोजिशन क्या है, वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका चीज़ों का कलर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक उनकी पीएच, रिएक्टिविटी एंड हीट ऑफ कंबस्शन और टॉक्सिसिटी एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स, और उन मैटर जो होता है उसमें जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं. ये सारा हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इट डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये हमारी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को समझने में हमें इन्वॉल्व हो केमिस्ट्री हम यूटिलाइज़ करते हैं. और ये केमिस्ट्री किस तरह यूटिलाइज़ होती है कि इन डिफरेंट प्रोसीजर्स को जो लाइफ में परफॉर्म हो रहे हैं उनमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल है. और केमिस्ट्री हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स को समझने के लिए जो मैटर से रिलेटेड होते हैं वो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हेल्प आउट करती है हमें. रोल ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का रोल और साइंस का रोल क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन डेली लाइफ. हमें जो साइंस है ये और टेक्नोलॉजी है ये हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी सहूलतें मुहैया करती है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ कामों को आसानी से कर लेते हैं. और ये साइंस का नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, इसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं और फिर इसको ये हमारी डेली लाइफ में हमें मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें मुहैया करता है. Imagine the role and importance of petrochemical products. Petrochemical products क्या हैं? Petrochemical products like any products made from petroleum. A huge variety of products are made with petrochemicals like plastic, soap, detergents, and मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं. और पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करते हैं. विच ऑल आर फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट. केमिस्ट कौन होते हैं? जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें केमिस्ट बोलते हैं. और ये केमिस्ट ही होते हैं जो ये सारे काम्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं. और ये हमारे डिफरेंट साइंस और केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करते हैं. और वो इन नॉलेज के, इन साइंटिस्ट के, केमिस्ट के यूज़ करने की वजह से हमें लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटी, सहूलतें मुहैया होती हैं. और जिसकी वजह से हम बहुत सारी सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं और हमारी ज़िंदगी और आसानी की तरफ चली जाती है. The development of chemical industry has also generated toxic waste, contaminated water and polluted air around us. जिस तरह के जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसी तरह नुकसान भी. इसी तरह केमिकल, क्योंकि केमिस्ट्री के जिस तरह फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान क्या है कि जो केमिस्ट्री की वजह से जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होते हैं और उन प्रोसीजर्स की वजह से टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. कंटामिनेटेड वाटर प्रोड्यूस होता है, पोल्यूटेड, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारी में पोल्यूशन काज हो रही होती है. ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ. अब उसके साथ साथ केमिस्ट्री के जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, पॉजिटिव पहलू ये हैं कि जो हमें केमिस्ट्री ऐसा नॉलेज और टेक्निक्स मुहैया करती है जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, हेल्थ की बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. और उसके बाद इन्वायरमेंट को किस तरह अच्छा बनाया जा सकता है वो केमिस्ट्री हमें हेल्प आउट करती है. एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारे पास गैस हो गया, डीजल हो गए, ये हमारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम यूटिलाइज़ करके लाइफ में आसानियाँ हासिल कर सकते हैं. नौ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच हैं. यहाँ पर हम इसकी 8 ब्रांच को स्टडी करेंगे. ब्रांच को फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री.
सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन स्टडी करते हैं, रिलेशन कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिलेशन स्टडी करते हैं ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम, और उनकी वजह से डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं तो उनको भी स्टडी करते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। फिजिकल केमिस्ट्री के जिस तरह हम रिलेशन स्टडी करते हैं, और रिलेशन किसके दरमियान? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। फिजिकल कंपोजिशन क्या होती है कि वो चीज़ें जो मैटर है किन चीज़ों से मिलकर बना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी जो होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, कलर्स हो गए, और ये चीज़ें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि जो कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। और इसके द प्रॉपर्टीज सच स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसके अलावा क्या क्या स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन का जो मैटर पे जो इफेक्ट होता है उसको हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या स्टडी करते हैं कि लाइक कार्बन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, और इन लॉन्ग चेन्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और इन लॉन्ग चेन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद इनके साथ साथ जो ये कंपाउंड्स होते हैं इनमें इनके डेरिवेटिव्स डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, और इस तरह के जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसकी जो थोड़ी बहुत उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में होते हैं उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि वो कार्बन और हाइड्रोजन में कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, और इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और उनके साथ साथ उनकी डेरिवेटिव्स, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्रीज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नेचर भी पाए जाते हैं, और इनको हम लेबॉर्ट्रीज में भी सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स कि मैन मेड होते हैं, इंसान इन्हें लेबॉर्ट्रीज में भी प्रिपेयर करता है। और Organic chemists determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compounds। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो क्या करता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ होता है जो नेचुरली और सिंथेसाइज कंपाउंड होते हैं, दोनों को स्टडी करता है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ पे है कि ये पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ मेडिसिन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था कि जिसमें जिसमें कोवलेंट कंपाउंड्स थे कार्बन और हाइड्रोजन की, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव को हम स्टडी करते थे। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें कंपाउंड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के और इनके डेरिवेटिव, इनके अलावा जो होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। It has application in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ हो रही है? ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। सिरेमिक्स क्या होता है कि ये डिफरेंट जिस तरह ईंटें वगैरह बनती हैं, ब्रिक्स,
टाइल्स और पोट्री, या इसको हम सिरेमिक्स कहते हैं, सिरेमिक इंडस्ट्री। और मेटलर्जी क्या होती है कि डिफरेंट मेटल्स होती हैं वो इम्प्योर फॉर्म मीन्स के वो खालिश नहीं होती हैं और उनको हम उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उनसे हासिल करते हैं और उनको फिर हम प्योरीफाइड करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के से। और इन इम्प्योर मेटल्स को हम जब प्योरीफाई करते हैं तो इस सारे प्रोसीजर को हम मेटलर्जी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो, लिविंग एंड केमिस्ट्री क्या है कि बायोकेमिस्ट्री वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे से रिलेटेड है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उनमें जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं। It covers all chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biochemicals like carbohydrates, proteins and fats। इनमें जो बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की मैन्युफैक्चर्स, उनकी सिंथेसिस और उसके साथ उनका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक सिस्टम जो होते हैं इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। Biochemistry emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease. Example of application of biochemistry are in the field of medicine, food science and agriculture. आज जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक अलहदा शाख के तौर पर साइंस की डेवलप हुई और ये केमिस्ट्री साइंस और केमिस्ट्री की अलहदा शाख बनी, जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस और बायोकेमिस्ट्री है एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री को अप्लाई किया गया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन की अद्वियात बनाने वाली जगह पे फील्ड में, फूड साइंस में एंड एग्रीकल्चर जंगलात से रिलेटेड जगह पे फील्ड में ये यूज़ की गई। Industrial chemistry, the branch of chemistry that deal with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry। वो केमिस्ट्री जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल स्केल पर, तजारती पैमाने पे हम जब केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। और ये चीज़ क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड कमर्शियल सेल्स, ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जब तजारती पैमाने पे बनाते हैं तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक एसिड, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सारों की सिंथेसिस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये सारा चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग इन कंपाउंड्स की हो रही है तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हो रही है। These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizers, soaps, textile, agriculture products, paints and paper। ये जो केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन्स एंड अमोनिया, ये जो पहले डिस्क्राइब किए गए हैं ये रॉ मटेरियल हैं कि इन्हीं को हम जब यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो इसकी वजह से फर्दर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो कौन सी हैं? फर्टिलाइजर्स हो गया, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर्स हैं। Nuclear chemistry is a branch of chemistry that deal with the radioactivity, nuclear process and properties। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जिसमें रेडिएशंस एमिट होते हैं, रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है और ये रेडिएशंस की एक्टिविटी होती है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि एमिशन ऑफ रेडिएशंस एंड दिस इज़ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और आइसोटोप्स लाइक कार्बन-14 that emit energetic particles like electron and alpha particles। और जब ये सारे पार्टिकल्स होते हैं जब इनकी डिफरेंट इंटीग्रेशन होती है तो ये चीज़ ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको हम एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स में अप्लाई करते हैं और इसको ये हम रेडियो एक्टिविटी इसको कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होते हैं? फिशन प्रोसेस और फ्यूजन प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और इसकी वजह से हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स को समझने में मदद मिलती है। और इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो मेन कंसर्न है ये ज़्यादा बेसिकली यूज़ होती है वो एटॉमिक एनर्जी और उसके जो यूजेस है डेली लाइफ में वहाँ पर यूटिलाइज़ की जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
एनर्जी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पे यूटिलाइज इस एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हैं और ये सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ये इन रेडिएशंस का ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होता है, एनिमल्स पे इफेक्ट होता है, प्लांट्स पे इफेक्ट होता है, और इसको भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि इन न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं ट्रीटमेंट, लाइक कैंसर की ट्रीटमेंट। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है तो उसमें डिफरेंट जो रेडिएशंस होती हैं उनको डिफरेंट प्रोसीजर से पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है, और ये सारा रेडियोथेरेपी वगैरह की जाती हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन का ट्रीटमेंट होता है, वो कैंसर से उसको कैंसर से की बीमारी इसको दूर किया जाता है उससे। और केमिस्ट्री कैंसर के ट्रीटमेंट को के लिए ये रेडियोथेरेपी यूज़ की जाती है। उसके बाद हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से ये सारे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं। Environmental chemistry is the branch of chemistry in which we study about components of environment and the effect of human activities on the environment. Environmental chemistry में केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट इन्वायरमेंट क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं, और ये जो गैसेस होती हैं ये इन्वायरमेंट में फाउंड प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इन सारे गैसेस को कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं, और इनको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। और फिर इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट काम करता है, तो उसके भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट्स होते हैं, इनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांच लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। बायोलॉजी बायो से रिलेटेड, जियोलॉजी अर्थ से रिलेटेड, इकोलॉजी क्या है कि इकोलॉजी रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। इनसे सारे से रिलेटेड जो ये इन्वायरमेंट में इनका रिलेशन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। अब जो इन्वायरमेंट जो केमिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं इनको हमें इनके नॉलेज को हम यूटिलाइज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को किस तरह कम किया जाता है, ये सारा हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with separation and analysis of sample to identify its components. Analytical chemistry branch है केमिस्ट्री की जिसमें हम कोई सैंपल लेते हैं और उस सैंपल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उन कंपोनेंट्स, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स उसको सेपरेट करते हैं और फिर उनका एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल है उसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, उस 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ब्लू इंक है, ग्रीन इंक है एंड रेड इंक है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इन सब को तीनों को हम पहले सेपरेट करेंगे किसी भी मेथड से, लाइक क्रोमेटोग्राफी या HPLC, डिफरेंट मेथड से हम इनको सेपरेट करेंगे, और फिर उन सेपरेट करने के बाद हम उनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस सबसे पहले सेपरेशन की जाती है, फिर एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में हम 2 एनालिसिस करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि चीज़ में जो कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ है, कि हम उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उनको हम उसके बारे में हम नॉलेज हमें होना चाहिए कि इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि उस चीज़ में जो सैंपल था उसमें जो सब्सटेंस है, सैंपल है, उसमें जो कंपोजिशन उसकी क्या है, ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। और उससे ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, कि उसमें जो कौन कौन सा सैंपल में
कंपोनेंट प्रेजेंट है ये हम क्वांटिटेटिव और कितनी मिकदार में है इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं। एंड इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर एनालिसिस आर स्टडीज। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और टेक्निक्स के थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। इस स्कोप को जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो ब्रांच है इसका स्कोप कहाँ पर है? फूड इंडस्ट्री में है, वाटर है, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। फूड एनालिसिस में, वाटर एनालिसिस में, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस में, क्लिनिकल एनालिसिस से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल।